एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट आंसर्स है। सो ए पार्ट है, द रेशियो 1 सेंटीमीटर टू 1 mm इज। सो 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर इज 10 mm होता है। सो इसे सॉल्व करते हैं। सो 1 सेंटीमीटर टू 1 mm इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज 10 mm। सो 10 mm अपॉन में 1 mm। सो द आंसर इज, रेशियो में अगर आएगा तो इसका 10:1। मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल आउट हो गया। सो रेशियो में इसका आंसर है 10:1। बी पार्ट है, फिल इन द बॉक्स सो दैट डैश 1 0.5 आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शंस। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में जो मिडल टर्म्स होती है वो रिपीट होती है। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी हाइड है और यहाँ पे ओनली 2 ही टर्म्स दे रखी है, तो इसे एक्स मान करके और जो मिडल वैल्यू उसे रिपीट करेंगे। इसे भी लिखते हैं। सो डैश 1 एंड 0.5, यहाँ पे ओनली 2 ही टर्म्स दे रखी है और हमें 2 हाइड है। सो हमें फर्स्ट वाले को हम इसे एक्स मान सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू, सो 1 इंटू 1 हो जाएगा। इसे रिपीट कर दिया जाएगा मिडल टर्म्स के लिए और ये बाहर की वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू हो जाएगी। एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equals to x multiplied by 0.5. So the product of means is equal है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 0.5। 1 इंटू 1 इज़ 1 ही रहेगा। 0.5 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और x बाहर हो जाएगा। सो यहाँ पे डेसिमल में है तो इसका ऊपर 10 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 2 1 ज़ा 2। सो x की वैल्यू क्या आई, 2। सी पार्ट है, इफ़ 8 is to 12 as 26 is to dash then the number in the box is। सो नंबर हाइड है, इसे भी x मान के लिख लेते हैं। सो सी पार्ट हमने लिख लिया 8 is to 12 as 26 is to dash, तो इसे x मान लेते हैं। और ये 8 और x इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड दिस वन इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू 12 इंटू 26 and product of extreme is equals to 8 into x। product of means इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। सो 12 इंटू 26 इज इक्वल है 8 इंटू एक्स। 12 इंटू 26 मल्टीप्लाई में है, सो यहाँ की डिवाइड हो जाएगा और x बाहर आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 26। सो 13 3 ज़ा 39। सो x का आंसर आ गया 39। डी पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट्स इज ₹210 देन द कॉस्ट ऑफ 4 चॉकलेट इज। लिख लेते हैं इसे भी। सो कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट्स इज ₹210 एंड कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज 210 डिवाइडेड बाय 6। 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18 एंड इज 3 एंड 6 6 6 ज़ा 36। सो 1 चॉकलेट का प्राइस निकल गया ₹36। सो 210 था, ओके 210। सो 6 3 ज़ा 18 एंड 0, 6 5 ज़ा 30। सो 36 नहीं, यहाँ पर आएगा ₹35। So cost of 4 chocolate is
35 multiplied by 4, 4 5s are 20, 0 and 4 3s are 12 plus 2 is 14. सो ₹140 इसका आंसर आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ई पार्ट है, रेशियो निकालना है. अ डजन टू अ स्कोर. 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 and a score is 20. So 12 upon 20, 4 3s are 12 and 4 5s are 20. So the answer is 3:5. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो बी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ए है इसका, इन द वर्ड ज्योमेट्री फाइंड द रेशियो वोवल्स टू द कॉन्सोनेंट. सो यहाँ पे वोवल्स बताना है, कॉन्सोनेंट बताना है. बी पार्ट है ज्योमेट्री, इसके वोवल्स बताने थे. वोवल्स है ई, ओ एंड ई, और बाकी के जितने भी रह गए वो कॉन्सोनेंट है, जी, एम, टी, आर एंड वाई. सो दीज आर द 5 नंबर्स. सो द आंसर इज 3:5. रेशियो में हमें इसका आंसर निकालना था. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है. 12 क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका. 12 बैग्स ऑफ वेट 96 kg एंड हाउ मच विल 20 सिमिलर बैग्स वेट. लिखते हैं इसे भी. सो बी पार्ट है, वेट ऑफ 12 बैग of weight 96 kg. So the weight of one bag of weight is equals to 96 divided by 12. So the answer is 8 kg. and 20 bags का निकालना है हमें. weight of 20 bags is equals to 20 multiplied by 8. 2 8 जा 16 and 0. So 160 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. डी पार्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ. सी पार्ट है, विच इज़ अ ग्रेटर 3:4 और 5:6. लिखते हैं इसे भी. सो सी पार्ट है 3:4 5:6. ग्रेटर वैल्यू बतानी है. हम इन दोनों फ्रैक्शन, इन दोनों रेशियो में से किसकी वैल्यू बड़ी है. 3/4 एंड 5/6. सो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. 3 × 6 इज इक्वल्स टू 18 एंड 5 × 4 इज इक्वल्स टू 20. सो ये वाली वैल्यू बड़ी हो रही है 5:6 की. सो 3:4 एंड 5:6 इज ग्रेटर देन 3:4. सो रेशियो में बता सकते हैं इसका आंसर 5:6 इज ग्रेटर देन द 3:4. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. डी पार्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ 125 मिलीलीटर टू 5 लीटर. सो रेशियो 125 मिलीलीटर टू 5 लीटर रेशियो हमेशा सिमिलर वैल्यू में होता है. सो 1 लीटर को हम चेंज कर सकते हैं 1000 ml. सो द आंसर इज 5 लीटर इज 5000 मिलीलीटर. रेशियो में 125 ml अपॉन में 5000 मिलीलीटर. 5 1s are 5, 0 0 0 and 5 2s are 10, 5 5s are 25. 5 2s are 10, again 0 0, 5 5s are 25, 5 1s are 5 and 5 4s are 20 and 0. So the answer is 1/40 and रेशियो में इसका आंसर आएगा 1:40. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ई पार्ट है, फाइंड द नंबर इन द बॉक्स इफ डैश इज 6:55:11. सो एक्स मान के सॉल्व करेंगे इसे भी. सो x:6 as 55:11. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है, ये मिडल टर्म है 6 × 55 एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x × 11. So 6 × 55 is equals to x × 11 and 6 × 55 अपॉन में 11 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एंड x की वैल्यू बाहर होगी. 11 1s are 11, 11 5s are 55 एंड 6 5s are 30. सो द x की वैल्यू आ गई है 30. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 10 लीटर टू 0.25 लीटर.
सो हमें इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका रेशियो निकालना है। दोनों सिमिलर वैल्यू है, लीटर लीटर में है। सो 10 लीटर अपॉन 0.25 लीटर, एंड लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो गया। 2 डिजिट के बाद डेसिमल 2 पर है तो 100 होगा, तो इंटू 100 ऊपर हो जाएगा। सो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 40:1. दिस वन इज आंसर। बी पार्ट है 2 hours to 45 सेकेंड। 1 hour में 60 मिनट होते हैं। सो 60 सेकेंड के कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। सो द 2 hours इज इक्वल्स टू 3600 इंटू 2, 20 20 2 6 ज़ा 12 का 2 एंड 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 इज 7200 सेकेंड। अब दोनों सिमिलर वैल्यू हो गई है, तो 7200 सेकेंड अपॉन में 45 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड को कट कर दिया। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 एंड 0। 9 से इसे कट कर सकते हैं। 9 1 ज़ा 9, यस 9 1 ज़ा 9 एंड 5 5 4 9 9 6 ज़ा 54 एंड 0। सो 160 इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पे हम डिवाइड करके भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। सो 9 से 9 1 ज़ा 9, सो द आंसर इज़ 14 माइनस 9 इज़ 5 एंड 4, 9 6 ज़ा 54 एंड दिस वन इज़ 0, 9 0 ज़ा 0, 160 अपॉन 1। सो रेशियो में लिखेंगे 160:1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 13 वीक्स टू 1 ईयर। सो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 52 वीक्स। सो 13 अपॉन 52, वीक्स से वीक्स कैंसल आउट हो गया, दोनों सिमिलर वैल्यू है। 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52। सो द आंसर इज़ 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो डी पार्ट है 1 century to 1 decade। सो 1 century is equals to 100 years and 1 decade is equals to 10 years. So the 100 upon 10, 0 से 0, 10 upon 1, so the answer is 10:1. सो यहाँ पर हमने 1 और 2 पार्ट पूरे सॉल्व कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।